एक गलत दिया मेरे को लग रहा था वो कितना टोटल कितना करा? 10 में से 9 सही है। एक गलत दिया। आई जस्ट क्लियर माई लर्नर लाइसेंस एग्ज़ाम, उसके लिए आया था बॉस। क्या पकाया यार, क्या पकाया, बुरी हालत हो गई हमारी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का चीज़ ना भाई लटकाते हैं ये। हम लोग को 3-4 बारी राउंड लगवाया यार, आए थे इतने टाइम से और एंड में 11:40 में इन्होंने कंप्लीट करवाया। क्या बताएं, शेयर करेंगे घर चल के, क्योंकि अभी कुछ बता नहीं पाएंगे गाड़ी पे, और लर्नर लाइसेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा वो सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं सीधा घर पे। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं बॉस। जैसे आपने देखा होगा, आराम से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, बायोमेट्रिक ले गया और फिर लाइसेंस का, लर्नर लाइसेंस का टेस्ट दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उन्होंने भाई बहुत घुमाया था, जैसे मैंने बोला ना 2-3 राउंड लगवाया, बिल्कुल सही है। तो वो राउंड आप न लगा पाओ, इसके लिए मैं हेल्प करूँगा। मैंने कहाँ पे गलतियाँ की वो आपको बताऊँगा। तो मेरे सामने अभी गूगल देवता है, तो चलो एक चीज़ पहले सर्च करते, पहले बताते हैं कि आखिर कैसे होता है। जैसे ये सारथी है वेबसाइट, इस पे जाते हैं। देखो सारथी.परिवहन.gov, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो लर्नर लाइसेंस के लिए या फिर लाइसेंस के लिए भी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस पे जाते हैं और इस पे जाने के बाद अपने से पूछता है स्टेट। तो स्टेट में आप जिस भी स्टेट से हो वो सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया। उसके बाद इस साइड यहाँ पे आता है ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन, इसको हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है कि अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, फिर आता है ये स्लॉट बुकिंग का और फिर पेमेंट का। तो अप्लाई ऑनलाइन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो, जैसे न्यू लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस ये बनवाना है तो इस पर क्लिक करो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उस पर क्लिक करो। तो पहले लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये बन जाता है, उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको इतने 7 जो पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे फिल करना। पहले तो एप्लीकेशन फिल करना होगा, फिर पेमेंट, फिर वेरीफाई द पे स्टेटस, फिर प्रिंट द रिसिप्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो सिग्नेचर, ये सब बिल्कुल ज़रूरी है। फिर स्लॉट बुकिंग का आता है ऑप्शन। एक सेकंड, तो यहीं पे आपको बताना है। जैसे मैंने ये सारे प्रोसीजर किया, लेकिन डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किया था वो आधार कार्ड के मैंने यूं ही फ़ोटो खींचा, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ अपलोड करना होता है, गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। जैसे आपके पास अगर पैन कार्ड वगैरह है तो वो अपलोड कर सकते हो, तो मेरे पास आधार कार्ड ही था, तो मैंने आधार कार्ड के फ़ोटो खींचे और सीधा स्कैन करके रिड्यूस कर दिया साइज़ को और अपलोड कर दिया। लेकिन वहाँ पे गया तो भाई सोचो 25 बंदे का लाइन था, उसमें लग के मैं वहाँ पे गया और सीधा कहते हैं इस पे ये एड्रेस नहीं दिख रहा, ये वो, क्योंकि उनको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। जैसा हम प्रिंट करवाते हैं आधार कार्ड वैसा उस पर अपलोड होना चाहिए, जो मैंने नहीं किया था। तो मेरे को फिर से उन्होंने घुमाया और उस पर आगे पीछे, आधार कार्ड के आगे पीछे दोनों दिखना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर पीछे एड्रेस वगैरह ये कंपलसरी होता है। फिर वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बोला इसको फिर से आप अपलोड करो ऑनलाइन जाके।
तो ऑनलाइन एक तो आप खुद से कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे हेल्प के लिए रहता है, एक हेल्प डेस्क करके रूम रहता है, वहाँ पे बंदे आपका वो जो भी काम होगा वो कर देंगे, लेकिन वो पैसे लेंगे। तो वहाँ से आप करवा सकते हो, लेकिन ऐसा करना ही क्यों है? आप पहले से ही जो प्रिंट आउट करवाओगे गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को, उसी को स्कैन करके उस पर अपलोड करना। नहीं तो भाई ये 25 बंदों की लाइन में फिर से लग के आप जाओ आओ, कितना हैक्टिक होता है, जो कि आज मेरे साथ हो गया। और एक और चीज़, आप ये जितने भी दिख रहे हैं ना 7 डॉक्यूमेंट, इन सब का प्रिंट आउट करवाना, क्योंकि मैंने भाई स्लॉट बुकिंग और फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था, तो उन्होंने मेरे को फिर से वहाँ पे भगाया। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, वहीं पे आपका ये खेल वेल करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट है नहीं है। अगर आपको वहाँ से पास होता है तो साइड में बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे, फिर वहाँ पे आप जाओगे तो सिग्नेचर करवाएंगे और फिर आपका एक फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, जो कि लाइसेंस जो कार्ड होता है उस पर लगता है। और फिर वहाँ से हो जाने के बाद आपको बोलेंगे कि जाओ लर्नर लाइसेंस हॉल में, जहाँ पे कि ऑनलाइन 10 क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो आप पास, अगर उसमें से 5 भी आपने सही दिया, 5 गलत दिया, तो फिर फेल हो जाता है। फिर आपको 1 हफ्ते बाद आना पड़ता है। ऐसे एक चीज़ भूल गया, जब आप कंप्यूटर हॉल में एंटर करोगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, बंदे बैठे रहते हैं, डॉक्यूमेंट तो ले लेंगे, नाम पूछेंगे नॉर्मली, क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बात खत्म। फिर क्या होता है, ऐसे टेबल पे रखा रहेगा बुक, उसको वो पलटते जाएंगे और आपको आंसर देना होगा। आंसर मतलब उस पर नंबर लिखे रहते हैं, 7, 8, 75, 79, ये वो बहुत नंबर रहते हैं, एक पेज पे लिखा रहता है। और वो नंबर ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस को चेक करते हैं, तो उस पर बहुत सारे डॉट बने रहते हैं, ताकि मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाए। तो आपको ध्यान से देख के और फिर बताते जाना होता है। फिर वो कहते हैं कि जाओ अंदर जाने पे कंप्यूटर पे आपको वो पहले दे देंगे पासवर्ड, पिन वगैरह, वो सारे जाओ एंटर करो और फिर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 1-1 मिनट मतलब मिलता है, और टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है वो भी आपको बता दूं। मैंने भाई एक दिन पहले, सच्ची बता रहा हूँ, एक दिन पहले मैंने पढ़ा था। ऐसे नॉर्मली तो अपने को अंदाज़ा होता ही है कि हम कहीं भी जाते हैं तो रोड पे देखते रहते क्या साइन लगा हुआ है बोर्ड पे, तो नॉर्मली आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्या चीज़ है। लेकिन आपको वहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर देना मुश्किल होता है, तो उस सब को आप कैसे टैकल करोगे। तो मैं एक PDF का लिंक दे दूँगा जिसके अंदर लगभग 200 के करीब क्वेश्चन है। मैंने उस PDF को यूं ही गो थ्रू किया, एक बार ही देखा, फिर वो मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन मतलब यूं ही बैठ गए से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठा था कि जैसे आप गाड़ी में फ्यूल फिल करवाते हो, पूरा फिल करवाते हो, तो आप क्या चीज़ नहीं कर सकते गाड़ी में? आप लाइट जला सकते हो, नहीं जला सकते, या आप स्मोक कर सकते नहीं कर सकते, या आप, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो वहाँ पे क्या था कि स्मोक हम नहीं कर सकते जब गाड़ी में पूरा फ्यूल फिल रहता है। तो और एक और क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, आप देना जवाब। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे आप कैसे गाड़ी को पार्क करोगे, प्रॉपर मैनर से या फिर इम्प्रॉपर, या फिर कहीं पे आपने जगह खाली देखा तो वहाँ पे जाके लगा दिया गाड़ी। आप बताओ आपका आंसर क्या होगा? नॉर्मली सारे कह रहे होंगे प्रॉपर पार्क करेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि पेशेंट को लेके जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, तो इम्प्रॉपर पार्क किया और सीधा अंदर चले गए, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर आंसर है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जिसे टैकल करना मुश्किल है, लेकिन उस PDF में ही ऐसे इस टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अगर एक बार उस PDF को पढ़ के चले गए तो सारे क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखना। मैंने भी वहाँ से देखा और मैंने 10 में से 10 का आंसर दिया था, बस एक का यार कन्फ्यूज़न में मतलब आ गया था, तो वो गलत चला गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर अब इधर देखते हैं, फिर ये अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग, इसका थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको उसी दिन नहीं मिलेगा। मे बी अगर स्लॉट खाली है तो मिल जाएगा, नहीं तो 1-2 महीने बाद ही मिलता है। मेरा तो 2 महीने बाद मिला था। ये सारे उतना ज़रूरी नहीं है, आप फ़ी पेमेंट के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह आएंगे, जैसे आप प्रोसीजर करोगे, डॉक्यूमेंट दिखेंगे, उस सब को आप ज़रूर डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा लेना, तो ईजी होगा वहाँ पे सारे चीज़ को करने में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
और फिर लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो परमानेंट बनता है उसके लिए आप 6 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखो जब आप ये लर्नर लाइसेंस की फ़ी पेमेंट करते हो तो 900 रुपये आपको देना होता है, 950 इसी के आसपास। और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो तो उस टाइम पे 500 के करीब लगते हैं पैसे, यानी मान लो पैसे नहीं रुपए 500 के करीब लगते हैं, यानी 1500 से 2000 के बीच में आपका डीएल बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अगर आपने दलाल से बनवाया तो दलाल भाई या तो 10,000 या 5,000 इतना लंबा लंबा खींच लेगा। तो कोशिश करना ऑनलाइन करो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत इजी है यार, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और ऑनलाइन में कम दाम में निपट जाएगा। और ये भी कंफर्म नहीं है कि दलाल आपको बना के देगा, क्या पता वो भाग जाए। जहाँ पे आप जाओगे ना आरटीओ ऑफिस, वहाँ पे देखना इतनी भीड़ लगी रहती है दलालों की। अब वो भाई आप पहचान भी नहीं पाओगे कौन सा दलाल है, क्या है, नहीं है। किसी से आप फंस गए तो आपका पैसा जाएगा काम से। कोशिश करना ऑनलाइन ही करो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आरटीओ ऑफिस से भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से भी हो जाता है। वहाँ आपको इतना कुछ करना नहीं होगा, वो बस डॉक्यूमेंट मांगेंगे और बात ख़त्म। बस थोड़ा सा पैसा लगेगा, 60, 70, 80, 90 जो भी लग जाए, 100 के अंदर ही लगेगा। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल नॉर्मल है ऑनलाइन वाला। और जैसे जैसे मैंने किया यार, ये नॉर्मल है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट हो तो। इंस्टाग्राम हैंडल यार हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे मैं 24/7 बिल्कुल फ्री हूँ आपकी हेल्प के लिए। और आपने मेरा ब्लॉग देखा ही होगा जिसके अंदर मैं गाड़ी सीख रहा हूँ, बाइक सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। लर्नर लाइसेंस तो बन गया। और यार एक चीज़ मैंने बचपन में सुना था, सारे कहते थे कि भाई बैंक जब जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत घुमाता है, कभी इस सेंटर कभी उस सेंटर, इधर उधर भेजते रहते हैं। वो यार मैंने आज एक्सपीरियंस कर लिया। वहाँ गया, मेरे को 3 बार ही घुमाया, लाइन में लगाया। भाई सच्ची बता रहा हूँ, 10 मिनट का काम था, उन्होंने 1.5 घंटा खींच लिया। तो ये गवर्नमेंट का पता नहीं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है ये लोगों को घुमाना। तो आप इससे बचें, हम आपके सहायता में हाजिर हैं। कांटेक्ट हेल्प के लिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछ लेना अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो बाय, जय हिंद।